एक गांव में एक किसान रहता था। किसान बूढ़ा था, किंतु उसकी पत्नी जवान थी। उसकी नज़र हमेशा पुरुषों पे रहती थी। एक दिन एक ठग ने उस औरत को अकेले ही घर से निकलते हुए देखा था। उसने उस औरत का पीछा किया। जब वह औरत एकांत जगह पे पहुंच गई तो ठग उसके पास आया और बोला कि मेरी पत्नी का देहांत हो चुका है और मैं आपको पसंद करता हूँ। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपनी पत्नी बनाकर खुश रखूँगा। औरत बोली, यदि ऐसी बात है तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरा पति बूढ़ा हो चुका है और वह हिल-डुल के लायक भी नहीं है। उसके पास अत्यधिक धन है। मैं उस धन को लेकर आता हूँ, जिससे हमारा आगे का जीवन आसानी से व्यतीत हो जाएगा। ठग ने कहा, ठीक है, कल सुबह तुम इसी स्थान पे आना, फिर हम यहाँ से आगे साथ चलेंगे। औरत अपने घर आ गई और अपने पति के सोने का इंतजार करने लगी। जब उसका पति सो गया तो उसने सारा धन और सारे गहने सभी को एक पोटली में बांध लिया और सुबह उसी स्थान पे पहुंच गई जहां पर उसकी मुलाकात ठग से हुई थी। ठग पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। एक दूसरे को देखकर वे दोनों बहुत खुश हुए। दोनों ने उस स्थान से आगे की यात्रा प्रारंभ की। गांव से आगे काफ़ी दूर चलने के बाद रास्ते में गहरी नदी आई। ठग ने सोचा, यदि मैं इस औरत को अपने साथ ले जाऊंगा तो अवश्य ही इसे कोई ढूंढता हुआ मेरे पीछे आ जाएगा और मैं संकट में पड़ जाऊंगा। अतः मैं किसी न किसी तरह इसके धन को हड़प कर इससे अपना पीछा छुड़ा लूँ। यह सोचकर ठग बोला कि नदी गहरी है, मैं तुम्हें और सामान को एक साथ लेकर नदी पार नहीं कर पाऊंगा, तो मैं पहले सामान को उस ओर ले जाता हूँ, फिर तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करवा दूंगा। औरत ने उसकी बात मानकर धन की पोटली ठग को दे दी। ठग बोला, तुम्हारे गहने बहुत भारी हैं, ये भी दे दो ताकि अगली बार नदी पार करने में आसानी होगी। औरत ने ऐसा ही किया। ठग सारा सामान लेकर नदी के उस पार पहुंच गया और पुनः वापस नहीं आया। औरत अपने कर्मों के कारण कहीं की नहीं रही। दोस्तों, कहानी का सार यह है कि हमें अपने हित के लिए गलत कार्य नहीं अपनाने चाहिए और बिना सोचे विचारे कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। थैंक्स दोस्तों।